हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मानवी ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम विश्व के महासागर के बारे में देखेंगे, ठीक है। और काफ़ी आसान तरीके से देखेंगे। अगर आप एक बार महासागर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इससे 1 नंबर आपको फिक्स होता है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें मेरे दोस्त महासागर से आपको प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो क्लास को शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अगर समझ में आए तब, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्लास की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्लास में हमें पढ़ना है विश्व में 5 महासागर है। कितना है? विश्व में 5 महासागर है, जिसको हम बारी बारी से सभी महासागरों को हम देखेंगे, ठीक है। और सभी महासागर जो है लिखना है मेरे दोस्त। सबसे पहला पॉइंट यह लिखना है, पृथ्वी के 71% भाग महासागरों से घिरा हुआ है। देखिएगा तो यह पॉइंट कई एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग महासागर या महासागरीय भाग से घिरा हुआ है। तो यह मेरे दोस्त 71% है। कितना है? 71% है। तो चलिए, 5 प्रकार का मतलब 5 महासागर पाया जाता है। तो सबसे पहला महासागर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है मेरे दोस्त प्रशांत महासागर। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की बात करते हैं मेरे दोस्त, और सारे पॉइंट बताएंगे। प्रशांत महासागर से जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी को आपको क्या करेंगे? बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि यह महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा और सबसे गहरा महासागर है। तो चलिए, ये सबसे पहला पॉइंट है मेरे दोस्त। पहला पॉइंट क्या है? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर तो प्रशांत महासागर होगा, ठीक है। अब बात यह है मेरे दोस्त, इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि इस महासागर में, या लिखे सकते हैं कि प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति होती है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति होती है। तो यह प्रश्न आपको पूछ सकता है कि किस महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति होती है मेरे दोस्त? तो प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अब बात यह है मेरे दोस्त कि रिंग ऑफ फायर कहते हैं किससे, ठीक है। तो सीधा लिखना है कि अगला पॉइंट में सीधा लिखना है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर
प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। चलिए, ये सारा पॉइंट मेरे दोस्त आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। अब बात यह है मेरे दोस्त, प्रशांत महासागर में जो होता है 75% अधिक ज्वालामुखी पाया जाता है, अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक है। तो सीधे लिखना है प्रशांत महासागर में 75% प्रशांत महासागर में 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक है। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा मेरे दोस्त, किस महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में। किस महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। आपसे एक प्रश्न यह भी पूछ सकता है मेरे दोस्त, क्या पूछ सकता है वो भी लिखिएगा कि प्रशांत महासागर के सबसे गहरा स्थान, ठीक है। प्रशांत महासागर के सबसे गहरा स्थान क्या है मेरे दोस्त? प्रशांत महासागर के सबसे गहरा स्थान जो है मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच है, इसको हम बोल सकते हैं मेरियाना खाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त? मेरियाना खाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेरियाना खाई है। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच है, याद रखना है। प्रशांत महासागर के सबसे गहरा जो है स्थान मेरियाना ट्रेंच है। देखिए, आपको प्रश्न डायरेक्टली पूछेगा मेरे दोस्त कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। प्रशांत महासागर यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो रिंग ऑफ फायर कहते हैं। किस महासागर में? डायरेक्टली पूछेगा किस महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। मेरियन ट्रेंच किस महासागर में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। और मेरियन ट्रेंच या मेरियन खाई जो है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। प्रशांत महासागर का क्या है? सबसे गहरा स्थान है। तो चलिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट यह लिखेंगे कि प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पूरब की ओर है न, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट या पूरब की ओर किस लैंड में
क्विक्सलैंड के तट पर, क्विक्सलैंड के तट पर, क्विक्सलैंड के तट पर, क्विक्सलैंड के तट पर, क्विक्सलैंड के तट पर ग्रेट ग्रेट बैरियल ग्रेट बैरियल ग्रेट बैरियर ग्रेट बैरियर ग्रेट बैरियर ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ पाया या पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। तो सीधा मेरे दोस्त ग्रेट बैरियर रीफ का किस महासागर में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। ये भी याद रखना है, प्रशांत महासागर में ही, ऑस्ट्रेलिया के पूरब की ओर, क्विक्सलैंड में, क्विक्सलैंड के तट पर, क्विक्सलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मेरे दोस्त कि ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के पूरब तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूरब तट पर प्रवाल भित्ति पाया जाता है। क्या होता है? प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति है ना। इसका मतलब होता है, प्रवाल भित्तियाँ का मतलब होता है, प्रवाल भित्ति का मतलब होता है मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान पाई जाती है, मूंगे की चट्टान पाई। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल भित्ति का मतलब होता है मूंगे की चट्टान पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं मेरे दोस्त, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं, ठीक है, कोरल रीफ कहते हैं, ठीक है। बात यह है मेरे दोस्त, आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि मूंगे की चट्टान किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। प्रवाल भित्ति किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। आप देखिएगा मेरे दोस्त, एक पॉइंट और लिखिएगा कि कोरल रीफ का जो निर्माण होता है, कोरल रीफ का निर्माण प्रायः, कोरल रीफ का निर्माण प्रायः कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच द्वीपों के, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच द्वीपों के तटीय भागों में होता है, तटीय क्षेत्रों में होता है। इस महासागर का आकार, इस महासागर का आकार की बात करते हैं, इस महासागर के आकार लगभग त्रिभुजाकार या अर्धवृत्ताकार होता है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर से मेरे दोस्त जितना भी पॉइंट बताएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आपसे अगर कोई प्रश्न पूछता है मेरे दोस्त तो वाकई में प्रशांत महासागर से वास्तविक में पूछा जाता है, ठीक है। एक बार चलिए, ग्रेट बैरियल रीफ कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। प्रवाल भित्ति कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। मूंग की चट्टान किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में।
कोरल रीफ का निर्माण कहाँ होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता है। कोरल रीफ का निर्माण प्राय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार अथवा अर्धवृत्ताकार होता है। अर्धवृत्ता। चलिए मेरे दोस्त, हम देखते हैं दूसरा महासागर जो कि क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा स्थान है किसका? अटलांटिक महासागर को। इस महासागर को हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि इस महासागर को डायरेक्टली लिख देते हैं। इस महासागर को अंध महासागर कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकता है कि अंध महासागर किस महासागर को कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर को। ठीक है, कहता है कि यह महासागर, दूसरा पॉइंट में लिखना है कि यह महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट में आप लिखना है मेरे दोस्त कि अटलांटिक महासागर के सबसे गहरा स्थान, अटलांटिक महासागर के सबसे गहरा स्थान प्यूटोरिको गर्त है। ठीक है, प्यूटोरिको गर्त या ट्रेंच है भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्यूटोरिको गर्त या ट्रेंच है, यह आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, आप याद रखना है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है? प्यूटोरिको गर्त। आपसे डायरेक्टली प्रश्न में कभी काल पूछ सकता है प्यूटोरिको गर्त या ट्रेंच। ठीक है, प्यूटोरिको गर्त किस महासागर में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में। किस में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, आगे लिखना है मेरे दोस्त कि अटलांटिक महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं अस्थिर जल जा क्षेत्र है जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सारगैसो सागर कहते हैं। ठीक है, सारगैसो सागर कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त,
चलिए, अटार्कटिक महासागर के उत्तर की ओर शांत और अस्थिर क्षेत्र है जिसे हम क्या कहते हैं, सरगैसो महासागर कहते हैं, सॉरी सरगैसो सागर कहते हैं। सरगैसो सागर किस महासागर में पाया जाता है? यह सरगैसो महासागर किस महासागर का हिस्सा है? तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे इसका पॉइंट लिखते हैं मेरे दोस्त कि सरगैसो सागर के चारों ओर, सरगैसो सागर के चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इसका कोई तट नहीं है। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं मेरे दोस्त कि सरगैसो सागर में सरगैसम घास एक विशेष प्रकार की वनस्पति होती है। विशेष प्रकार की वनस्पति के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है। कहता सरगैसो सागर में सरगैसम घास पाया जाता है जो वनस्पति के लिए, सरगैसम एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जिसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है, सरगैसो। ठीक है, तो सरगैसो सागर सरगैसम घास किस प्रकार के महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में। अब बात यह है मेरे दोस्त कि अटलांटिक महासागर का आकार, अटलांटिक महासागर एस आकार का है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि अटलांटिक महासागर किस आकार का है, तो एस आकार का। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं मेरे दोस्त। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे दूसरा बड़ा महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर। अंध महासागर किस महासागर को कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर को। कहता है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है? प्यूटोरिका गर्त, या प्यूटोरिका गर्त को हम ट्रेंच भी बोल सकते हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर के उत्तर की ओर शांत और अस्थिर जल का क्षेत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सरगैसो सागर। तो आपको डायरेक्टली पूछेगा मेरे दोस्त सरगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो अटलांटिक महासागर का। ठीक है, कहता सरगैसो सागर चारों ओर के समुद्र से घिरा हुआ है, इसका कोई तट नहीं है। सरगैसो सागर में कोई तट नहीं है, इस चारों तरफ क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। सरगैसो सागर में सरगैसम घास एक विशेष प्रकार की वनस्पति। चलिए मेरे दोस्त हम देखते हैं हिंद महासागर को, जो क्षेत्रफल के आधार पर इसका स्थान तीसरा है। ठीक है, चलिए हिंद महासागर लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह लिखते हैं मेरे दोस्त कि हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया का तीसरा
सबसे बड़ा महासागर कौन है? हिंद महासागर है, ठीक है। अब बात यह है मेरे दोस्त कि हिंद महासागर है जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच है। जो दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच है, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्त कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन है, ठीक है। लिखिए, हिंद महासागर का सबसे गहरा हिंद महासागर के सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त या ट्रेंच है। सुंडा गर्त है, जिसे जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं। जिसे जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बात यह है मेरे दोस्त कि इसका जो आकार होता है, हिंद महासागर का आकार कैसा है? हिंद महासागर का आकार हिंद महासागर एम आकार का है। कैसा आकार का है? हिंद महासागर एम आकार का है, ठीक है। तो चलिए, ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्त। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हिंद महासागर दुनिया का सबसे तीसरा महासागर कौन है? तो हिंद महासागर। विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर। हिंद महासागर किसके बीच है? दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच है, ठीक है। हिंद महासागर दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन है? सुंडा गर्त। आपसे डायरेक्टली पूछेगा मेरे दोस्त कि सुंडा गर्त किस महासागर में है? तो सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में सुंडा गर्त या ट्रेंच भी लिखल रह सकता है, ठीक है। या जावा गर्त पूछेगा तब भी हिंद महासागर। सुंडा गर्त को ही जावा गर्त के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर का आकार कैसा है? चलिए हम देखते हैं मेरे दोस्त अंटार्कटिक महासागर को, ठीक है। ऐसे अंटार्कटिक महासागर को पूर्णतः गहराई का पता नहीं चला है, ठीक है। इसलिए हम इसको चौथा स्थान पर लिखे हैं, ठीक है। चलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे मेरे दोस्त कि इस महासागर का सबसे गहरा स्थान सैंडविच गर्त, इसको हम ट्रेंच भी लिख सकते हैं, ठीक है। सैंडविच ट्रेंच भी लिख सकते हैं। सैंडविच गर्त है, ठीक है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्त कि सैंडविच गर्त किस महासागर में पाया जाता है? सैंडविच गर्त किस महासागर का हिस्सा है? तो अंटार्कटिक महासागर का। अंटार्कटिक महासागर का किसका है? अंटार्कटिक महासागर का, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में एक और लिखना है मेरे दोस्त कि यह महासागर चारों
ओर, यह महासागर चारों ओर द्वीपों से, महाद्वीपों से घिरा हुआ है, महाद्वीपों से घिरा हुआ है, महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा महासागर है जो चारों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है, तो अंटार्कटिक महासागर। क्या है? अंटार्कटिक महासागर। चलिए, आपको लास्ट महासागर बच गया है। ठीक है, महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। चलिए, यह देखा जाए दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। क्या है? सबसे पहले लिखना है कि यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे मेरे दोस्त कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है, तो आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, जो पृथ्वी के कौन सा है, जो पृथ्वी के आर्कटिक महासागर की अवस्थिति की बात किया जाए, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसे छिपता हुआ महासागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। छिपता हुआ महासागर कहते हैं आर्कटिक महासागर। छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं? तो आर्कटिक महासागर। चलिए, आगे हम देखते हैं मेरे दोस्त कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला क्या है? प्रशांत महासागर। कौन है मेरे दोस्त? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। उसके बाद कौन है मेरे दोस्त? तो प्रशांत महासागर के बाद कौन है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। महासागर नहीं लिखते हैं क्योंकि नहीं हटेगा। ठीक है, उसके बाद कौन है? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक है, उसके बाद कौन सा है मेरे दोस्त? उसके बाद है अंटार्कटिक महासागर। क्या है? अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। और सबसे छोटा कौन है मेरे दोस्त? आर्कटिक महासागर। कौन है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। ठीक है, यही सेम टू सेम गहराई के आधार पर भी है। ठीक है, गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर बात करेगा मेरे दोस्त, तो सबसे पहला क्या होगा? प्रशांत महासागर। कौन होगा? प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर सबसे गहरा सागर है। उसके बाद क्या होगा? अटलांटिक महासागर। क्या होगा? अटलांटिक महासागर। उसके बाद क्या होगा? हिंद महासागर। क्या होगा? हिंद महासागर। ठीक है, उसके बाद होगा अंटार्कटिक महासागर। क्या होगा? अंटार्कटिक महासागर। और सबसे लास्ट में क्या होगा मेरे दोस्त? आर्कटिक महासागर। क्या होगा? आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से
आप सभी जितना भी महासागर था मेरे दोस्त सभी बता दिए। और जो भी आपको एग्ज़ाम में कोई भी वनडे किसी भी एग्ज़ाम हो, है न, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर महासागर से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा, क्योंकि महासागर से जितना भी पॉइंट है, जितना भी पॉइंट से आपको क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे पॉइंट को आपको लिखा दिए। ठीक है, सबसे पहला पूछ सकता है कि सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, है न। आर्कटिक महासागर किस अवस्थिति जो है उत्तरी में गोलार्ध में स्थित है। छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं, तो आर्कटिक महासागर, है न। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद अटार्कटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। उसके बाद गहराई के बाद तो यही है, तो पहला प्रशांत महासागर, उसके बाद अटार्कटिक, उसके बाद हिंद, इसके बाद अंटार्कटिक, उसके बाद आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इन एक भूल गए क्या, कहाँ, 3 3 2 5 सही है, 5 महासागर, है ना। तो सारे महासागरों को बता दिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर।